हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, हाल ही की घटी घटनाओं का संकलन करके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है जो भी हाल ही की घटनाओं में घटा हुआ है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरुआत किया गया है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरू की गई है। अगला है G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरल के कुमारकाम गांव में शुरू हुई है। दोस्तों, करंट अफेयर को हम एक समाचार के रूप में अर्थात पॉइंट वाइज, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाए, इसलिए प्रश्नों के रूप में ना करके हमने इसको इन्फॉर्मेशन के रूप में इकट्ठा किया है। तीसरा इन्फॉर्मेशन है, रक्षा मंत्रालय ने उन्नत आकाश हथियार प्रणाली तथा 12 स्वाति रडारों की खरीद के लिए अनुबंध किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 13 लिंक्स U2 गन फायर नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है। अमेरिका ने विश्व बैंक का प्रमुख बनाने के लिए अजय बंगा का चयन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका ने विश्व बैंक का प्रमुख बनाने के लिए अजय बंगा का चयन किया है। रूस अब अपने मिसाइल परीक्षणों के बारे में अमेरिका को सूचित नहीं करेगा, ऐसा रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, याद रखिएगा पूरा नाम इतना बड़ा सा है, शेख मंजूर बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिए गए हैं। सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशनों का चयन किया है या पहचान किया है। असम के एनजीओ को, कल मैंने इसकी बात की थी, असम के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 में पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत 144वें स्थान पर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने निरंजन गुप्ता को अपना सीईओ नियुक्त किया है। दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयातित दवाओं और खाद्य पदार्थों के बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी गई है। दोस्तों, ये जो पॉइंट वाइज हैं, अभी इस वीडियो के लास्ट में हम लोग इससे संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे और उसका आंसर भी दिया होगा और आप लोग भी उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगला है, रामनवमी का पर्व देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा प्रथम मर्चेंट नेवी ध्वज धारण करने के साथ ही सप्ताह भर के राष्ट्रीय समुद्री समारोह को शुभारंभ किया है। पारंपरिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए 25 देश एक साथ आए हैं। याद रखिएगा, पारंपरिक चिकित्सा प्रोत्साहन करने के लिए 25 देश एक साथ आए हैं। दलाई लामा ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है, दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे मंगोलियाई लड़के को तीसरे सर्वोच्च बौद्ध आध्यात्मिक नेता के रूप में नामित किया है। विश्व बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। एनडीटीवी ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। बंधु शेख मुजीबुर रहमान को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की सिख महिला मनमीत कोलन कनेक्टिविटी पहली एशियाई सहायक पुलिस बन गई हैं। अगला है, एक्सिस बैंक ने भारत की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन माइक्रोपे लॉन्च किया है। पहली बार वैज्ञानिकों ने तरल पदार्थों में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखा है। ध्यान सुनिएगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा है।
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना DDU-JKY के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किया है। याद रखिएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना है, कौशल नहीं है, कौशल योजना, जिसको हम शॉर्टकट में DDU-JKY कह सकते हैं, के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। कल मैंने इसके बारे में बात किया था कि इसमें नई नई चीज़ों को जोड़ा जाएगा लोगों को रोज़गार देने के लिए, जिससे कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में भी रोज़गार की तलाश कर सकें, उसमें नौकरी पा सकें। 26 नंबर का पॉइंट है, शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 मार्च को मनाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। सलीमा टेटे को भारत से AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, सलीमा टेटे को भारत ने AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 5400 करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया है। क्षेत्रीय खोज और बचाव SAI अभ्यास भारतीय तटरक्षक द्वारा 28 और 29 मार्च 2023 के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया है। गिरीश बापट का हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है। फिर से पढ़ते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की शुरुआत की है। राजस्थान ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। राजस्थान ने दोस्तों 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। SCO सदस्य देशों के NSA की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय ने PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के लिए 9000 स्कूलों का चयन किया है। तेलंगाना 11 जिलों में PDS के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू करेगा दोस्तों। तो ये थे अभी तक के इन्फॉर्मेशंस। अब हम जो इन्फॉर्मेशंस दिए हैं और कुछ अन्य घटनाओं को प्रश्न और उत्तर के रूप में संकलन करके शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा किया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इजराइल ने ऐसा किया है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों 8.15% कर दिया है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दिया है? असम इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? इसका आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश, जो कि IPS अधिकारी भी हैं। हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने ऐसा किया है। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों स्कॉटलैंड, स्कॉटिश नेशनल पार्टी से हैं। क्या नाम है इनका? हमजा यूसुफ, जो कि पहले प्रथम मंत्री चुने गए हैं, स्कॉटलैंड से हैं। हाल ही में NDTV ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? UK सिन्हा इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु KP गौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह जी, गृह मंत्री है ना। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? रूस इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? BD मिश्रा इज़ द राइट आंसर। हाल ही में UAE के नए उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? शेख मसूर बिन जावेद अल नहयान। याद रखिएगा, शेख मसूर बिन जावेद अल नहयान को हाल ही में UAE का नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अभी हम लोगों ने पॉइंट में इसको जाना था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य की
कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में ही प्रारंभ की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? अभी मैंने पॉइंट में बताया था 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अच्छा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये शून्य अपशिष्ट का उद्देश्य क्या है इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय का डाटा है 2.24 अरब टन नगरीय प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय डाटा बताता है कि 2.24 अरब टन नगरीय प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है। इस कचरे को कम करने के लिए और टिकाऊ उत्पादन का उपभोग नीतियों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? अभी मैंने बताया था राजस्थान राज्य का। हाल ही में राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस दोस्तों 30 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएई शीर्ष पर रहा है दोस्तों। और भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 144वें स्थान पर रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएई इज़ द राइट आंसर। और भारत कौन सी पोजीशन में रहा है? 144। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्बालाइफ। हर्बालाइफ इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में फूलगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है दोस्तों लेखनाथ छेत्री। लेखनाथ छेत्री दार्जिलिंग से हैं ये। क्या नाम इनकी पुस्तक का? फूलगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? चीन इज़ द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाकिब अल हसन, बांग्लादेश से है ना, शाकिब अल हसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? गांधीनगर गुजरात। याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में दोस्तों G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक हुई है, गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पद श्री रास्ता, क्या पद श्री रास्ता श्री परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर रोडों का निर्माण किया जाएगा और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और गांव से संपर्क बढ़ाने पर जोर भी दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, हाल फिलहाल की घटी घटनाओं से संबंधित। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।